नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सत्ता संभालते ही एक्शन में आ गए हैं। बुधवार को राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद उन्होंने 15 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करके पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को पलट दिया है। इसी बीच बाइडेन ने प्रवासियों को राहत देने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका फायदा 1.1 करोड़ प्रवासी भारतीयों को मिलेगा। इसमें 5 लाख भारतीय शामिल हैं जिनके पास वैध कानूनी दस्तावेज नहीं है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही इसके लिए एक विधेयक लाएंगे। उन्होंने चुनाव से पूर्व इसका वादा किया था। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने भारत को ऑस्ट्रेलिया में अपनी गेंदबाजी से ऐतिहासिक जीत दिलाने के बाद आज अपने घर हैदराबाद पहुंचे, लेकिन एयरपोर्ट से उतरने के बाद सीधे वे कब्रिस्तान गए जहां उनके पिता मोहम्मद गौस खान दफन हैं। उनके पिता की मौत नवंबर में हुई थी, लेकिन उस समय सिराज ऑस्ट्रेलिया में थे और अंतिम संस्कार के लिए भारत नहीं आ सके थे। उनके पिता की बहुत ख्वाहिश थी कि उनका बेटा सिराज नीली जर्सी में टीम इंडिया के लिए खेले, जिसे वो देखें। उनके पिता की यह इच्छा तो पूरी हो गई, लेकिन उसे देखने के लिए वे खुद मौजूद नहीं रहे। सिराज ने अपने पिता की कब्र पर फूल चढ़ाते हुए भावुक हो गए। मोदी सरकार का नया मास्टर स्ट्रोक आरएसएस के हस्तक्षेप के बाद लिया गया फैसला बताया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। यह मोदी का मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। अगले कुछ महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। किसान आंदोलन की वजह से उन राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव पर असर पड़ सकता था। यह रिस्क पार्टी या संघ नहीं लेना चाहता है। बहरहाल अगली वार्ता 22 जनवरी को होनी है, जिसमें क्या प्रस्ताव पास होता है यह तभी पता चलेगा। आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच के अश्विनी महाजन ने कहा कि नया कृषि कानून किसानों के हित में है, लेकिन किसानों के लिए फसल का न्यूनतम मूल्य तय होना भी जरूरी है। सरकार 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली से पहले किसान आंदोलन को खत्म कराना चाहती है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मंजारी प्लांट में निर्माणाधीन इमारत में आज दोपहर करीब 2 बजे भीषण आग लग गई। इस आग में कोविड वैक्सीन तो बच गई, लेकिन इस बीमारी की दवा जल गई। वहीं टीबी से संबंधित वैक्सीन चलने की सूचना है। इस समय प्लांट में बीसीजी की वैक्सीन बनाने का काम चल रहा था। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम कर रही हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने दुख व्यक्त करते हुए मृतक परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात का गहरा दुख है। विवादों में घिरी वेब सीरीज तांडव के निर्माता व लेखक के घर पर मुंबई जांच करने पहुंची यूपी पुलिस की टीम दोनों के घरों पर ताला पड़ा होने के कारण नोटिस चस्पा कर वापस लौट आई है। यूपी पुलिस के अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि हमने अली अब्बास को 27 जनवरी को लखनऊ में जांच अधिकारी के सामने पेश होने संबंधी नोटिस चिपका दिया है। वहीं तांडव के लेखक गौरव सोलंकी के घर पर भी ताला लगा होने के कारण उन्हें नोटिस चस्पा कर 27 जनवरी को लखनऊ में उपस्थित होने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम आज कोलकाता पहुंची। वहीं भाजपा के हुगली जिला की युवा इकाई के अध्यक्ष सुरेश साहू समेत 3 कार्यकर्ताओं को पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के रोड शो के दौरान देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को के आपत्तिजनक नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 12 सीटों के लिए नामांकन करने वाले भाजपा के 10 व सपा के 2 प्रत्याशी आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए। भाजपा की तरफ से उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, लक्ष्मण आचार्य, गोविंद नारायण शुक्ला, अश्विनी त्यागी, कुंवर मानवेंद्र सिंह, सुरेंद्र चौधरी, धर्मवीर प्रजापति, अरविंद कुमार शर्मा और सलील बिश्नोई तथा सपा के राजेंद्र चौधरी व अहमद हसन विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुए हैं। सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रमाण पत्र देकर शपथ ग्रहण करा दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रवक्ता साद नवाज हुसैन को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। उन्हें भी प्रमाण पत्र देकर आज शपथ दिला दी गई। उनकी विजय पर नीतीश सरकार के मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी है। वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत आज नेपाल एवं बांग्लादेश को प्राथमिकता के आधार पर कोविड वैक्सीन की खेप इंडियन एयरलाइंस की विशेष विमानों से पहुंचाई गई। यह जानकारी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट के माध्यम से दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आवास पर लखनऊ में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ करते हुए कहा कि ट्रैफिक के सामान्य नियमों की जानकारी व अनुपालन से बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। सड़क सुरक्षा और यातायात के सामान्य नियमों के संबंध में आम नागरिक को जागरूक किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी को सड़क सुरक्षा माह का नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस मौके पर उन्होंने परिवहन विभाग की 55.70 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उन्होंने सड़क सुरक्षा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया।
राजस्थान में बर्ड फ्लू से अब तक 6000 पक्षियों की विभिन्न जिलों में मौत हो चुकी है। आज भी 153 पक्षी मृत पाए गए। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जोनल ऑफिसर OSD सत शुक्ला का कानपुर विकास प्राधिकरण के लिए तबादला कर दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑपरेशन माफिया के इंचार्ज के रूप में माफिया अतीक समेत 47 माफियाओं पर कार्रवाई कर उनकी कोठियां ढहाई थी। लखनऊ में थाना विभूत खंड की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बहुचर्चित अजीत सिंह हत्याकांड के शार्प शूटर संदीप सिंह उर्फ बाबा को आज अंबेडकर नगर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर पिस्टल समेत 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।